नमस्ते, मैं विक्रांत। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और नई नई राजनीतिक घटनाओं को जानने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी तिलिस्म सी राजनीति रही है और इतिहास के झरोखे से देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जितनी ऐतिहासिक है उतनी ही दिलचस्प है और इसको जानने, पढ़ने और समझने बैठा जाए तो उतनी ही मजेदार हो जाती है। अभी आगामी विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से चालू होंगे और 10 मार्च को हमारे सामने नतीजे हो जाएंगे। और जब नतीजे आ रहे होंगे तो अगर वह नतीजे भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आते हैं तो एक बहुत बड़ा इतिहास, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनने जा रहा है। और वह रिकॉर्ड इतना बेहतरीन है कि पिछले 48 साल से यह रिकॉर्ड किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी मुख्यमंत्री ने अभी तक नहीं तोड़ा है। तो यह रिकॉर्ड है क्या? यह जो ऐतिहासिक राजनीतिक घटना उत्तर प्रदेश में मौजूद है वो यह है कि 48 साल से अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना है। अगर योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव जीत जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले 10 मार्च को बन जाती है, तो यह पहली बार होगा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 48 साल बाद यह रिकॉर्ड टूटेगा कि कोई पार्टी और कोई मुख्यमंत्री, खासकर मुख्यमंत्री 48 साल बाद दोबारा सत्ता में मुख्यमंत्री बनकर लौट रहा होगा। आज के 48 साल पहले हेमवती नंदन बहुगुणा जो कांग्रेस से हुआ करते थे, मात्र उन्हें ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि सिर्फ 2 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके थे। पहली बार सन 1973 से 1974 तक वो मुख्यमंत्री रहे और ठीक दूसरी बार क्रम में ही 1974 से 1975 तक मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद से यह करिश्मा किसी भी मुख्यमंत्री ने अभी तक नहीं दोहराया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के पास यह अवसर है, यह मौका है कि वह इस 48 साल पहले बने रिकॉर्ड को तोड़कर दोबारा एक ही बार में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले उत्तर प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इससे पहले यह करिश्मा 1957 में संपूर्णानंद ने और 1962 में चंद्रभानु गुप्ता ने किया था, जब लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार शपथ ली थी। उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ने तीसरी बार लगातार 2 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और अब चौथी बार यह सुनहरा अवसर योगी आदित्यनाथ के सामने मौजूद है। अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में वह चौथे मुख्यमंत्री बनेंगे जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। 1989 के बाद से आज तक किसी दल ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2 बार लगातार जीत हासिल नहीं की है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी के परिकल्पना से सोचें, उसके परिप्रेक्ष्य में सोचें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी इतिहास बनाने का मौका है कि अगर वह यह चुनाव जीत जाती है तो तकरीबन 32 साल बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह हो रहा होगा कि कोई पार्टी दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही होगी। अब यह तो 10 मार्च को चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में आज तक दोबारा नहीं लौटा है। तो योगी आदित्यनाथ के सामने एक नहीं बल्कि 3 या 4 अवसर हैं जहां वो इतिहास बना सकते हैं। पहला कि 48 साल बाद वो चौथे मुख्यमंत्री बन सकते हैं जो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दूसरा कि अगर उनकी पार्टी यह चुनाव जीत जाती है तो भारतीय जनता पार्टी सन 1989 के बाद तकरीबन 32 साल बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो पार्टी होगी जो दोबारा बहुमत से चुनाव जीतकर वापस आ रही होगी। और तीसरा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे होंगे। इससे पहले कल्याण सिंह सन 1991 में राम मंदिर की लहर में चुनाव जीत कर आए थे। 93 में मुलायम और कांशीराम के गठबंधन के आगे चुनाव हार गए थे। फिर आपके राम प्रकाश गुप्ता, उसके बाद राजनाथ सिंह, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सका। इसलिए योगी आदित्यनाथ के पास यह तीसरा मौका है, यह तीसरी चीज है जहां वो एक इतिहास बना सकते हैं। और चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर सदर से इस बार चुनाव लड़ेंगे।
और 2007 के बाद से अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत कर आते हैं, सीधे रास्ते से चुनाव जीत कर आते हैं, क्योंकि 2007 में बहन मायावती भी विधान परिषद के जरिए मुख्यमंत्री बनी थी, अखिलेश यादव भी विधान परिषद के सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री बने थे, और 2017 में भी योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे। इसलिए योगी आदित्यनाथ अगर इस बार गोरखपुर सदर से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो यह चौथा इतिहास वो बनाने जा रहे होंगे 2007 के बाद, जब कोई मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जनता से चुनकर आएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। न्यूज़टेक.com के लिए खबर लिखी है श्रीधर अग्निहोत्री ने। नमस्कार, मैं विक्रांत, न्यूज़टेक.com के लिए। जय हिंद, जय भारत।